अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा प्लेन क्रैश हो गया। महज 2 मिनट के अंदर अंदर प्लेन क्रैश हो गया। और इस प्लेन में ये एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर था। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर ये क्रैश हो गया। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब वो भी इसमें शामिल थे। जो जो अपडेट्स अभी तक मेरे पास में आए हैं वो अपडेट्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इस पूरी खबर पर जिस तरीके से पूरे देश में पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है, क्योंकि इसमें 169 भारतीय थे और बाकी इसमें करीब 53 लोग वो ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा से। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। गुजरात अहमदाबाद से इस प्लेन ने दोपहर 1:38 पर, अब से कुछ देर पहले दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और महज 2 मिनट के अंदर अंदर ये प्लेन दोबारा से धरती पर आ गया और क्रैश हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुखद घटना के बाद में ब्लैक बॉक्स जो कि प्लेन के अंदर होता है, इसमें पता चलता है कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त में जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। उसमें पायलट ने बार बार मेडे 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 ये शब्द दोहराए हैं। ये शब्द जब दोहराए जाते हैं जब कोई प्लेन पूरी तरह से खतरे में आ जाए और पायलट मदद के लिए कॉल करता है, मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई मदद कर ही नहीं सकता था। 2 मिनट में आप किसी को क्या मदद करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये प्लेन जहां पर गिरा है वो एक रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका है जहां पर ये प्लेन गिरा है। और इस प्लेन में जो सवार यात्री हैं, अब उनको लेकर के आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत रही होगी, वो किस तरीके से जो है अब उनके परिजन कैसे दुखी होंगे। इसको लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप 1856 91 और 444 ये जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। और इस हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपका कोई परिजन इस फ्लाइट में था। और इस फ्लाइट को लेकर के मैं आपको बता देता हूं, ये अहमदाबाद से लंदन की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी। AI 171 ये फ्लाइट नेम है, AI 171 ड्रीम लाइनर 787। आपको पता है एयर इंडिया वो टाटा ग्रुप ने टाटा ग्रुप ने जो है उसका मालिकाना हक ले लिया है और टाटा ग्रुप के पास में अब एयर इंडिया है। और एयर इंडिया की तरफ से भी इस पर जवाब आया है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी जवाब आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जान करके चौंक जाएंगे, इस प्लेन के अंदर जो फ्यूल कैपेसिटी थी, यानी जो तेल की जो वहां पर कोई भी प्लेन में कैपेसिटी होती है 1 लाख लीटर। आप सोचिए 1 लाख लीटर जो है वो केवल इस प्लेन में फ्यूल था, यानी तेल था, विमान का ईंधन था। और 1 लाख लीटर जब तेल उसमें आग लगती है तो सोचिए वो आग कितनी दूर तक जाती है। और ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का ऐसा है कि जहां पर भी जाएगा अपने साथ आग लेकर के चला जाता है। और आजकल गर्मी में तो हर चीज आग पकड़ती है, दीवारें तक आग पकड़ जाती हैं। और ऐसे में इस घटना को लेकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ होगा। अहमदाबाद से एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों में 53 ब्रिटिश के नागरिक थे, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडा के नागरिक। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:30 पर यह क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास में क्रैश हुआ और विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। देखिए अहमदाबाद में हाल में कई बड़े हादसे हुए और आप याद करिए पिछली जब गर्मी थी उस वक्त में भी गुजरात में बहुत बड़ा हादसा हुआ था।
उस वक्त में एक रेसिंग कार का जो स्पोर्ट था उसमें आग लग गई थी, टायर रखे हुए थे वहां पर, वो टायरों में आग लग गई थी। तो गुजरात में क्या वाकई इस सरकार पर भी सवाल आएंगे, लेकिन खैर अभी उन सब चीजों का वक्त नहीं है। तो रनवे करीब 3,500 मीटर का रनवे, 3,500 मीटर का, यानी करीब आप मान करके चलिए 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे था। उस रनवे से इस विमान ने उड़ान भरी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो ड्रीम लाइनर प्लेन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ड्रीम लाइनर प्लेन लंबे होते हैं, उनकी फ्यूल कैपेसिटी वो भी ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्रियों की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। करीब 250 लोग उसमें सवार थे, 10 क्रू मेंबर हैं, 4 पायलट हैं। ये जानकारी जो है अभी निकल करके सामने आ रही है। और विमान जैसे ही नीचे गिरता है तुरंत आग लग जाती है। अभी तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है वहां से, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बताती है कि लोग एकदम से उमड़ पड़े, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ ज्यादा था नहीं। लोग सिर्फ धुएं का गुब्बार देखते रह गए। और ऐसी गर्मी में देखिए, आप ये प्लेन की तस्वीरें देख रहे हैं। प्लेन जो है वो ज्यादा ऊपर गया भी नहीं था, केवल टेक ऑफ किया था, लेकिन ज्यादा ऊपर अभी प्लेन गया भी नहीं था। और जैसे ही प्लेन जो है वो जमीन को छूता है, आग लग जाती, विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स से भी कम का समय लिया, और प्लेन जैसे ही जमीन को टच करता है उसके बाद में आग लग गई। जिस हॉस्टल में प्लेन का पहला हिस्सा टकराया है, तो प्लेन ने जो है, वो इतना बड़ा प्लेन है ये, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो छोटा प्लेन होता है वो भी करीब करीब एक बस के जितनी लंबाई उसकी जरूर रहती है, लेकिन जो बड़ा प्लेन होता है उसकी लंबाई जो और ज्यादा होती है। और ये ड्रीम लाइनर प्लेन था। तो जहां पर ये मैस के अंदर ये टकराया है, मैस में एक तरफ जो है वो ये टकराता है, और दूसरी तरफ साउंड कम करो, दूसरी तरफ जो है वो एक नकुला हिस्सा, जो आगे का जो प्लेन का हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो है वो बाहर निकल आता है। तो सोचिए कितनी जोरदार टक्कर रही होगी, और किस तरीके से वहां पर हालात बने होंगे। एक तरफ जो है वो दीवार से टकरा करके, और दूसरी तरफ बिल्डिंग के प्लेन जो है वो निकल जाता है। यानी आप बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्मों में जो सीन देखते हैं वो यहां पर रियलिटी में हुआ है। और इसके बाद में पायलट ने आखिरी समय पर मेडे मेडे कॉल किया है, ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पायलट के पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पायलट की गलती की वजह से हुआ, किसकी गलती से हुआ है, या क्या शरारत थी, या कोई जो टेक्निकल खामी हुई है, ये सारी चीजें अभी सामने आने बाकी है। शुरुआती जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से पायलट ने आखिरी समय पर मेडे मेडे कॉल किया था। विमान के पायलट सुमित सब्रवाल ने आखिरी मौके पर मेडे मेडे कॉल किया। यह एक अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन कॉल थी, और जिसमें पायलट जो है वो बताता है कि हम गंभीर स्थिति में फंस गए हैं और हमें इमरजेंसी हेल्पलाइन की जरूरत है। और मेडे मेडे 3 बार जो है इस शब्द को दोहराया जाता है। विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा है उसमें 50 से 60 डॉक्टर थे। ये जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि विमान जिसमें गिरा है वहां से 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे, यानी जो जो ट्रेनिंग पर थे वो डॉक्टर्स उसमें रह रहे थे, उस बिल्डिंग में जहां पर ये प्लेन गिरा है। और इस वक्त में जिस चीज का जो है वो बहुत पहले हम लोगों को आप कह सकते हैं कि अभी अभी मेरे साथी ने जो है वो ब्रेकिंग दी है, विजय रूपाणी साहब के निधन की पुष्टि हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनकी हम तस्वीर दिखा रहे थे, आखिरी तस्वीर दिखा रहे थे, उनके निधन की पुष्टि हो गई है। वो इस दुखद हादसे में नहीं रहे, वो मारे गए हैं। एक बड़ा दुख जो है वो उनके परिवार पर, निश्चित तौर पर, और बीजेपी पर वो इस वक्त में टूट पड़ा है। विजय रूपाणी की आप तस्वीर देख सकते हैं। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे, हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी ने इनको बदल दिया था, रिप्लेस कर दिया था, लेकिन विजय रूपाणी एक शांत किस्म के जो है वो नेता माने जाते रहे। गुजरात के लिए उन्होंने लंबे वक्त तक राजनीति की, काफी काम किया गुजरात में। और आज इस प्लेन में विजय रूपाणी, ये तस्वीर आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं विजय रूपाणी की, और अब उनकी दुखद मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और जिस बात का डर था, आप कह सकते हैं कि आखिरकार वही हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं तो ऐसी खबर कोई भी पत्रकार नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन ये दुख भरी खबर है। और 242 लोगों की
वहां पर क्या हालत होगी, उन परिवारों की क्या हालत होगी, जरा सोचिए। आखिरी तस्वीर जिसमें विजय रूपानी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक शांत किस्म के नेता थे, विवादों से दूर रहने वाले नेता थे। इक्का दुक्का अगर बयान को छोड़ दें तो कोई बहुत ज्यादा इनके विवादित बयान भी नहीं थे। और आखिरी समय पर भी जो उनकी तो तस्वीर निकल करके सामने आई है, उस वक्त में भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई मैसेज वो ड्रॉप कर रहे हैं, या कुछ मैसेज जो छोड़ रहे हैं, या कुछ मैसेज आया है जिसको पढ़ रहे हैं। तो आखिरी वक्त में भी वो लगातार काम करते हुए नजर आए। और विजय रूपानी जो कि अपनी बेटी के पास में जा रहे थे, लेकिन दुखद ये है कि उनका सफर, अंतिम सफर जो है वो साबित हुआ, और विजय रूपानी की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो गई है। और अब पुष्टि की गई है बाकायदा इस बात की, लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 242 लोग इसमें सवार थे, सभी की मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि जो है वो की गई है। विजय रूपानी, उनकी भी मौत हो गई है। यानी जो विदेश के जितने भी नागरिक थे, ब्रिटिश के 53 नागरिक थे, उनकी भी मौत हो गई है। 169 भारतीय, उनकी भी मौत हो गई है। अहमदाबाद से आनंद मोदी, उनकी भी दुखद तरीके से मृत्यु हुई है। चेतन पुरोहित, उनकी मृत्यु हुई है। कुछ नाम निकल करके सामने आए हैं: अनिरुद्ध मकवाना, यशस्वी चौहान, महितेश परमार, हर्ष पटेल, ध्रुव, कमल परामर, इनकी जो है वो मृत्यु हो गई है। ये इस वक्त में खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से यहाँ पर ये मृत्यु की खबर जो है जिसकी पुष्टि हुई है, जिसको लेकर के अभी तक अपुष्ट जानकारी जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन अब 242 लोगों की ये अपडेट अपडेट जो है वो आई है। 242 लोगों की 242 लोगों की मौत, सभी के सभी 242 लोग, उनकी मौत हुई है। ये इस वक्त में सबसे बड़ी दर्दनाक ब्रेकिंग आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी दर्दनाक ब्रेकिंग है 242 लोगों की। और आमतौर पर यह माना जाता है इस तरीके के हादसों के बाद में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जिंदगियां बच पाती हैं। सभी लोग इस प्रकार के हादसों में वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आग का गोला बन जाता है पूरा का पूरा प्लेन, और ऐसे बचने की उम्मीद नहीं हो पाती है। बस में, ट्रेन में फिर भी लोग बच जाते हैं, कुछ लोग कूद जाते हैं, हाथ पैर टूट करके लोग बच जाते हैं, लेकिन प्लेन से आप नहीं बच पाएंगे। प्लेन जो है वो गिरते ही आग का गोला बन गया और सभी 242 लोगों की मौत हो गई। तो ये अपने आप में इस वक्त में बेहद दर्दनाक ब्रेकिंग वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अहमदाबाद के अंदर एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने वो खुद बयान दिया है सामने आकर के कि किसी भी यात्री को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। अहमदाबाद के सीपी, उन्होंने भी कहा है कि हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाए, लेकिन जो हालात हैं उसमें हम किसी को भी बचा नहीं पाए हैं। ये जो है वो अहमदाबाद के सीपी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी 242 क्रू मेंबर समेत इसमें लोग सवार थे, और सबकी मौत की जो है वो पुष्टि एक तरीके से की जा रही है। 625 फीट ऊंचाई पर यह विमान था जिस वक्त में यह विमान क्रैश हुआ। दोपहर 1:30 इस विमान ने उड़ान भरी थी। 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी थी, और 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गया। तो ये इस वक्त की जो है वो सबसे बड़ी जो है वो दुखद ब्रेकिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम लोगों की वहां पर दुखद मृत्यु की खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ा दुख भरा दिन, गुजरात के लिए एक दुख भरा दिन, पूरे भारत के लिए दुख भरा दिन। और ये एक दुखद ब्रेकिंग इस वक्त में न्यूज एजेंसी एपी की तरफ से जो है इस बात की पुष्टि की गई है कि विमान हादसे में सभी 242 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। ये एपी एजेंसी की तरफ से जो है इस बात की पुष्टि की गई है। विमान हादसे के बाद में 242 लोगों की मौत की जो है वो खबर है। और अहमदाबाद के डीएम साहब ने भी जो है वो इस पर आगे आकर के अपना बयान दिया है। जी, आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। पुलिस के सूत्र भी और जो प्रशासन के जो सूत्र है उनका कहना है कि सभी लोग हैं जो इस विमान में सवार थे
क्रू के साथ में जो यात्री सवार थे, किसी को भी बचाया नहीं जा सका है। चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जब पहली तस्वीरें सामने आई थी, आपने खुद देखा होगा, जैसे ही विमान क्रैश होता है, वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और जब टेम्परेचर 500, 700, 800, 1000 का आंकड़ा टेम्परेचर जब सेल्सियस का छू जाता है, तो उसमें किसी के भी जीवित बचने की संभावना ना के बराबर होती है। कोई सभी ये बात शुरुआत से जानते थे। आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, आपने भी महसूस किया होगा कि शायद ही कोई चमत्कार हो और कोई बचे, लेकिन जो 2-3 घंटे बाद खबर सामने आई है आधिकारिक रूप से, उसमें ये है कि विमान में सवार 242 लोगों की मौत हो गई है। साथ में जहाँ वो क्रैश हुआ है प्लेन हॉस्टल के ऊपर, वहाँ भी कई लोग खाना खा रहे थे, दिन का वक़्त था, तो वहाँ भी कई लोगों की मृत्यु हुई है। वहाँ के आंकड़े आना अभी बाकी है और सबसे दुखद बात ये है कि जो लंदन जा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि फ्लाइट उनकी टेक ऑफ करेगी और 2 मिनट के बाद हादसे का शिकार हो जाएगी और शायद आज का जो दिन है, उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये इस वक्त में आप कह सकते हैं कि इस वक्त में भारत में जो बड़े हादसे हैं, चरखी दादरी हरियाणा का हादसा अगर छोड़ दें, तो उसके बाद में ये हादसा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हादसा, क्योंकि हरियाणा की चरखी दादरी में जो हादसा हुआ था उसमें 2 विमान थे, 349 लोगों की मौत हुई थी उसमें। 2 विमान आपस में टकरा गए थे, लेकिन यहां पर एक सिंगल विमान में अगर लोगों के मौत के आंकड़ों की बात होगी, तो आज का जो हादसा है वो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा, सबसे ज्यादा लोगों की मौत आज हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। ये खबर जो हम लोग बता रहे हैं, सोचिए ये कैसे बिजली के तरीके से उन लोगों के ऊपर ये खबर जो है वो टूट करके गिरी होगी। यकीन तौर पर आंखें जो है डबडबा जाती है उन परिवारों के बारे में सोच करके। 242 लोग जो इस विमान में सवार थे, उनके परिजन कोशिश कर रहे होंगे, मोबाइल जो घनाघन उनके बज रहे थे, रिश्तेदारों के मोबाइल जो है जरूर बज रहे होंगे, परिवार के लोग आपस में कोशिश कर रहे होंगे और अब जब उन्होंने ब्रेकिंग देखी होगी तो जाहिर सी बात है वो सब टूट गए होंगे। हम सब लोग जो है उनके साथ में है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त में कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो हादसा हुआ उसके बाद में 242 व्यक्ति जो उस विमान में थे, जिसमें कैप्टन वो भी और जो क्रू मेंबर है वो भी और जितने यात्री वो भी, सब के सब इसमें मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि जो है वो हुई है। बहुत दुखद दिन, बहुत बुरा दिन और भारत के इतिहास में एक तरीके से आप कह सकते हैं काला दिन जो है वो आज का दिन साबित हुआ है।